नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुना और अशोकनगर के लिए यह अलर्ट जारी हुआ है। चंबल संभाग सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़, शाजापुर, आगर, इंदौर, गुना, अशोकनगर, चंबल संभाग सहित नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, धार, देवास, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि भोपाल, रीवा, उज्जैन, इंदौर, शहडोल संभाग के लिए भी हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में अभी बारिश का दौर इसी तरह से जारी रहने वाला है। बारिश अभी थमती नजर आ नहीं रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां भी बारिश के मद्देनजर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो मौसम अभी खुलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। मौसम का मिजाज अभी कुछ दिन और ऐसा ही रहने वाला है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चंबल संभाग सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कहीं भारी बारिश होगी, कहीं अति भारी बारिश होगी और कहीं हल्की बारिश की उम्मीद नजर आ रही है। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल में बारिश और बाढ़ तबाही मचा दी है। श्योपुर में कई गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गांव अभी भी टापू बने हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं प्रशासन पूरी तरह मदद में जुटा हुआ है। दतिया में सिंध नदी का जलस्तर घटने के बाद अब बर्बादी नजर आ रही है। तो मुरैना जिले में 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां अभी तक 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दतिया में ग्वालियर हाईवे पर बने हुए सिंध नदी के पुराने पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। भिंड में सिंध नदी अभी भी उफान पर है, जहां अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। ग्वालियर के भितरवार में लोगों के पास ना रहने को घर बचे हैं, ना खाने के लिए पानी और ना कोई दूसरे सामान, क्योंकि बाढ़ सब कुछ बहा ली गई है। सागर में भी सुनार नदी उफान पर है। यही तस्वीरें पूरे प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। श्योपुर, दतिया, मुरैना, भिंड और सागर के अलावा ग्वालियर की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज बाढ़ को लेकर शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट बैठक की होने वाली है। आपको बता दें, इससे पहले सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों का कल दौरा कर चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने मुलाकात की है और मदद का भरोसा भी दिया है। सीएम ने ग्वालियर पहुंचने पर बाढ़ के चलते बड़े नुकसान होने की बात कही है। सीएम का कहना था कि हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य को लेकर सीएम का कहना था कि अंतर विभागीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में प्रमुख विभागों के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे, जो राहत और बचाव कार्य को तेजी से और बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों तक बिजली, पानी और सड़क को जल्द पहुंचाया जाएगा। साथ ही बाढ़ के पानी उतरने के बाद किसी तरह की बीमारी ना फैले, इस लिहाज से भी काम किया जाएगा। सीएम ने कुल 25 गांव का दौरा किया है। जिन लोगों के मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं, उनको सरकार करीब 1,20,000 रुपए की लागत से मकान बनाकर देगी। स्थिति गांव में अंदर घुस के भी मैंने देखी। महाविनाश हुआ है। इसके पहले भी बाढ़ आती थी, लेकिन नुकसान सीमित होता था। यहां हजारों करोड़ रुपए का, तो मैं कहूंगा चंबल ग्वालियर संभाग में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। एक टीम बनाएंगे मंत्रियों की, क्योंकि हमको जो काम अभी करना है, एक राहत की व्यवस्था करना है, भोजन का इंतजाम करना है। अब 50 किलो तो तत्काल हम प्रभावित परिवारों को देंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो काम हमको करना है, सड़क, बिजली, पीने का पानी और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, क्योंकि पानी उतरने के बाद कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा है। फैसला किया है कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, चौपट हो गए हैं, पूरी तरह से टूट गए हैं,
उनके मकान बनाना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। 19 दिन बाद पंचायतों के ताले खुलने वाले हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चे के संगठन के पदाधिकारियों ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म हुई है। तो ये बड़ी और अच्छी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगभग 19 दिन हो चुके थे और पंचायतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ था। कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिसकी वजह है कि अब जब हड़ताल खत्म होने का ऐलान हुआ है तो उम्मीद नजर आ रही है कि पंचायत विभाग के जो कामकाज इतने दिनों से पेंडिंग थे, जो लोग परेशान हो रहे थे, उनकी परेशानी का हल होगा। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। लोकसभा में सांसद वीडी शर्मा ने केन बेतवा का मुद्दा उठाया। सांसद वीडी शर्मा ने केन बेतवा परियोजना का मुद्दा उठाया। सांसद ने प्रश्नकाल के दौरान नागरिकों के हित में यह मुद्दा उठाया है। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से। कोरोना पर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट अब सागर बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के 11 नए केस में 4 सागर से हैं। पिछले 4 दिन में यहां 24 संक्रमित मिले हैं। डिंडौरी, छतरपुर, कटनी, सिवनी में केस मिलने से ये चिंता बढ़ती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि अब धीरे धीरे कोरोना फिर एक्टिव होता जा रहा है, अपने पैर पसारता जा रहा है। तो आप लोगों से अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और बिना मतलब के कहीं आना जाना बंद कर दें, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो थोड़ा सा चिंता में डालती हैं। तो सागर अब कोरोना का हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के 11 नए जो केस मिले हैं उनमें 4 सागर के हैं। और बात छत्तीसगढ़ की। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज कवर्धा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के आयोजित धरना प्रदर्शन में मोहन मरकाम शामिल होंगे। महंगाई, खाद्य संकट को लेकर कांग्रेस ने हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। पीसीसी चीफ पारिवारिक कार्यक्रम में भी आज वहां शामिल होने वाले हैं। मिशन 2023 को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। जब उनसे पूछा गया कि अगली बार चुनाव में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद विधायक तय करता है कि कौन सीएम बनेगा। इस बार भी वही होगा। वैसे छत्तीसगढ़ बीजेपी में कई चेहरे हैं और उनमें से एक छोटा सा चेहरा मैं भी हूं। हमेशा मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और जब भी विधायक बन जाते हैं तो विधायक दल मुख्यमंत्री तय करता है। पिछले बार का आपका चेहरा था, क्या इस बार भी रहेंगे सामने आप? ये बहुत सारे चेहरे हैं जी। चेहरे कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा। इंदौर एसटीएफ ने हवाला के एक और रैकेट को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मिली कार से पुलिस ने 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों ने बड़े शातिराना तरीके से रुपयों को कार में सीक्रेट चैम्बर में बनाकर छिपा रखा था। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले बुधवार को एसटीएफ की टीम ने 70 लाख कैश के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक कार भी जब्त की गई है आरोपियों की निशादेही से, जिस कार में जो सीट के नीचे 2 चैम्बर भी हैं। ये आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उक्त कार जो धन है उसको गोपनीय रूप से परिवहन करने के लिए प्रयोग में आने के लिए यूज की जाती थी। इस हिसाब से और पूछताछ की जा रही है
और आरोपियों से पूछताछ और सूचना के आधार पे नागपुरा अपार्टमेंट के पास जो गीतांजलि अपार्टमेंट है वहां 4th फ्लोर पे दबिश देके 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 लाख रुपए नकदी, नोट काउंटिंग मशीन और हवाला का रिकॉर्ड भी जब्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबर बालाघाट से। बालाघाट पे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ मुख्य लिपिक अब्दुल कादर राज ने घर पर जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत पर छापामार कार्रवाई की। प्राथमिक जांच में मामूली सा बाबू 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक निकला। बताया जा रहा है कि जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की है। गोपनीय शिकायत पुलिस संगठन में की गई थी, जिसका सत्यापन लगातार किया जा रहा था। आज सत्यापन के बाद श्री कादर फकरुद्दीन, जो सहायक ग्रेड 3 CMHO कार्यालय बालाघाट में पदस्थ है, इनके घर पर तलाशी की कार्रवाई की गई है और तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। अभी तक जो प्रारंभिक रूप से इनके पास 17 बीमा पॉलिसियां निकली हैं, 3 मकान इनके निकले हैं और 5 रजिस्ट्रियां निकली हैं भूमि की, 3 प्लाट इनके पास पाए गए हैं, सोने चांदी के जेवर भी पाए गए हैं, जिनका भी जांच की जा रही है। शाजापुर के अकोदिया में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर अपराधियों ने हमला बोल दिया। अपराधियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जख्मी लोगों में एक की हालत गंभीर है। वाहन चोरी के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने गई। इस दौरान एक बाइक पर 3 लोग भागते हुए नजर आए। बाइक को रोकने की पुलिस ने कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस पर चाकू से हमला बोल दिया। हालांकि मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा था। वहीं फरार बदमाश की तलाश भी की जा रही है। इन 4-5 ने घेराबंदी के दौरान 3 कंजर जो कि एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसमें से उनको पकड़ने की कोशिश करने के दौरान चोरी करने की नीयत से घूम रहे थे, मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से। उनको जैसे पुलिस को देखा, पुलिस को देख के भागे। जवानों ने घेराबंदी कर उनको पकड़ने के दौरान कंजरों ने कहा कि पुलिस को इनको मार डालो, ये जो है मारो चाकू इनको। चाकू जो है मारना शुरू कर दिया, जिसमें से नीरज की छाती में चाकू लगा है। 2 कंजर और एक सिपाही रवि रघुवंशी है, उसको दाहिने तरफ गोले के ऊपर चाकू लगा। चाकू पेट में ही मारा था, जान से मारने की नीयत से। बड़वानी में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की जांच कराने के बाद जिला प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के नाम पर निकाली गई राशि की रिकवरी के आदेश भी कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच कराई और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सेंधवा से वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा और जो हितग्राही है उनके द्वारा पूर्व में शिकायत की गई थी कि हमारा जो आवास बना ही नहीं है और हमारे नाम की जो राशि है दूसरे लोगों ने निकाल के अपने उसका दुरुपयोग किया हुआ है और फर्जी तरीके से जियो टैगिंग भी कर ली गई है। इसकी पूरी जांच करने के लिए मैंने सीओ जिला पंचायत को निर्देश दिए थे और SDM सेंधवा के माध्यम से पूरी जांच कराई गई थी। तो जांच में ये सिद्ध हुआ है कि अनेकों हितग्राही की जो राशि है कुछ लोगों ने सरकारी अमले के साथ मिलकर के हड़पी गई है और उनको प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिले हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरबा में कटघोरा वन मंडल इलाके में विधायक मोहित राम केरकेटा हाथियों के बीच फंस गए। आनन फानन में पानी की टंकी पर चढ़कर विधायक और ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई। विधायक हाथियों के उत्पात से प्रभावित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जब विधायक लौट रहे थे, इस दौरान हाथियों के दल के बीच फंस गए। हालांकि ग्रामीणों ने आवाज लगाकर हाथियों को भगाया। सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई, लेकिन विधायक और उनके समर्थक को तकरीबन आधा घंटा तक पानी की टंकी पर गुजारना पड़ा। इलाके में हाथियों के एक दल ने उत्पात मचा रखा है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। अभी हमें पानी टंकी का सहारा जरूर हमको लेना पड़ा। आधा पौन घंटा से हम उसी में थे, फंसे हुए थे। गांव के लोग भी काफ़ी लोग बेचारे
जान गए कि विधायक जी आए करके, तो वो भी आए, लेकिन उनको भी हमने ज़मीन में रहने दिए, पानी टंकी के ऊपर उनको भी चढ़ाए। और आज ही हमने कलेक्टर और कमिश्नर साहब का दौरा था, हमारे बिलासपुर कमिश्नर संभाग का, तो उनको कटोरा रेस्ट हाउस में हमारी एक भेंट मुलाकात हुई। उसमें हमने कहा कि हाथी प्रभावित क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे क्षति हो रही है, जब भी पारे हाथी ने आदमी को जान ले ली है। छत्तीसगढ़ को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं नए उत्पाद और नवाचार के लिए। ये पुरस्कार मिलने वाला है। लघु वनोपज खरीदी के लिए पुरस्कार मिलेगा। प्रसंस्करण और विपणन के लिए भी अवार्ड मिलने वाला है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अवार्ड आज देंगे। कल वर्चुअल रूप से छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ की तरफ से ये पुरस्कार मिल रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी को बधाई दी है। वन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अधिकारियों, कर्मचारियों, लघु वनोपज के संग्रह और प्रसंस्करण के कार्य में लगे हुए स्व सहायता समूहों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज आपको दिखाते हैं एक दुर्लभ कमल का फूल। यूं तो ये हिमालय में पनपता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती पर भी ये खिल उठा है। रंग तो गुलाबी ही है, लेकिन यह दूसरे कमल के फूलों से अलग है। नाम ही से दिया गया है सहस्त्रबाहु कमल। जैसा नाम वैसी ही खासियत। खूबसूरती देखते ही बनती है, देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। रंग, रूप, गंध, आकार सभी में अद्भुत। ऐसा फूल जिसमें 1000 से भी ज्यादा पंखुड़ियां हों। मन को मोह लेने वाला है यह कमल का फूल, सहस्त्रबाहु कमल। वैसे तो दुनिया भर में कमल के फूल की कई प्रजातियां पाई जाती है, जैसे नील कमल, सफेद कमल भी कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक वैसे ही सहस्त्रबाहु कमल भी कम ही दिखाई देता है। यह प्रजाति कुछ खास है। खास इसलिए कि इसमें 1000 से भी ज्यादा पंखुड़ियां होती है और यह बेहद ठंडी जगहों पर जैसे हिमालय के क्षेत्रों में स्वाभाविक तौर पर ही पनपते हैं। भारत में इसे सहस्त्रबाहु कमल के नाम से जाना जाता है, तो दुनिया भर में इसे यूटीपी लोटस यानी अल्टीमेट 1000 पेट्स लोटस के नाम से जानते हैं। कमल का फूल ऐश्वर्य और सुख का सूचक है, इसलिए कमल को पुष्पराज की संज्ञा दी गई है। कमल को अत्यंत पवित्र, पूजनीय, सुंदरता से भरपूर, सद्भावना, शांति, समृद्ध व बुराइयों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यों में इसका विशेष महत्व है। देवी लक्ष्मी की पूजा में कमल के फूल का खास महत्व माना गया है। छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में इसका पनपना और खिल जाना लगभग असंभव था, लेकिन धमतरी में गार्डनिंग की शौकीन श्रुति अग्रवाल ने इसे संभव कर दिखाया है। श्रुति ने बताया कि इसे खिलाने के लिए काफी मेहनत और देखभाल करनी पड़ी। उन्होंने इसे बड़े बड़े गमलों में लगाया है। बागवानी के शौक के चलते उन्हें ये कामयाबी मिल सकी। इसका नाम सहस्त्र कमल है, सहस्त्रबाहु कमल, जो इंटरनेशनल मार्केट में अल्टीमेट 1000 पेटल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत दुर्लभ था पहले, लेकिन हमारे डेवलपर्स, हमारे जो ग्रोअर हैं, वो इसको इतना डेवलप कर दिए हैं कि अब ये दुर्लभ इंडिया के कई लोगों के पास अब ये ब्लूम हो रहा है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? खासियत यही है कि 1000 पेटल है ये, जिसमें मतलब इसके जो पेटल्स है ना, वो 1000 से भी ज्यादा है। इसका खास रंग, बड़ा आकार और बेहद मनमोहक सुगंध इसकी खासियत है। श्रुति बताती है कि हिमालय क्षेत्र में इसकी कली अपने आप खिल जाती है, लेकिन यहाँ इसकी कली को हाथों से खिलाना पड़ता है। इस फूल की डिमांड सारी दुनिया में है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।